अब रसपान करते हैं हनुमान जी की दिव्य कथा। ये कथा है भगवान शिव जी ने दिया विष्णु भगवान को श्राप। भक्तों, जब अपनी पत्नी सती की मृत्यु से शिव जी का हृदय टूट गया, उन्होंने सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर उठाकर तांडव नृत्य करना प्रारंभ कर दिया, जिससे तीनों लोकों पर विनाश का संकट मंडराने लगा। कृपया भगवान शिव को शांत करें। देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की। जब विष्णु शिव जी के समक्ष प्रकट हुए तो उन्होंने विचार किया, मुझे भगवान शिव को शांत करना होगा और तांडव नृत्य को रोकने के लिए कुछ करना होगा। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के मृत शरीर के 18 भाग कर दिए। ऐसा करते हुए उन्होंने चक्र ध्वनि का मिलान शिव के पैरों की ताल के साथ किया। ये अंश पृथ्वी पर गिरकर तीर्थ स्थल बन गए। जब शिव को पता लगा कि क्या हुआ है तो उन्होंने क्रोधित होकर विष्णु जी को श्राप दिया, आप पृथ्वी पर जन्म लेंगे और अपनी पत्नी से अलग हो जाएंगे और विरह की पीड़ा का अनुभव करेंगे। शिव के शांत होने के बाद उन्होंने अनुभव किया कि उन्होंने क्या किया है। मैं श्राप वापस नहीं ले सकता, शिव जी ने विष्णु जी से कहा, परंतु मैं इस पीड़ा को बांटने में आपकी सहायता करूंगा। पृथ्वी पर मेरा अवतार आपकी सेवा करेगा और आपकी पत्नी को ढूंढने में आपकी सहायता करेगा। उन्होंने वचन दिया। भगवान विष्णु ने निर्णय लिया कि वे राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेंगे और असुरी शक्तियों का विनाश करेंगे। उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी सीता के रूप में जन्म लेगी। भगवान शिव ने विचार किया कि वे पृथ्वी पर राम की सहायता कैसे करेंगे। यदि मैं मानव के रूप में जन्म लेता हूँ तो मैं भगवान विष्णु की समुचित रूप में सहायता नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वे भी मानव के रूप में जन्म लेंगे। शिव ने विचार किया, एक सेवक कभी भी अपने स्वामी के बराबर नहीं हो सकता। बहुत विचार करने के बाद वे एक शक्तिशाली वानर का रूप में अवतार लेने का निर्णय लिए। वानर एक निष्ठावान और विनम्र पशु है, जिसकी आवश्यकताएं और जीवन शैली साधारण है। शिव ने निष्कर्ष निकाला। इस प्रकार भगवान शिव ने हनुमान के रूप में अवतार लिया। उन्होंने रावण और उसकी असुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए राम की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हनुमान से प्रसन्न होकर राम ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। इसलिए हनुमान पृथ्वी पर 7 चिरंजीवियों में से एक है, जिन्हें सदा के लिए अमर तत्व का आशीष मिला है। भक्तों, रावण भगवान शिव के सबसे महान भक्तों में से एक था। उनके आशीर्वाद से उसने अपने सभी शत्रुओं को परास्त कर दिया था। परंतु शक्ति ने रावण को आध्यात्मिक अभिमानी बना दिया। उसने सोचा, क्यों ना मैं भगवान शिव के दर्शन करूं और उनसे मेरे साथ लंका में रहने का अनुरोध करूं। वे मुझे ना नहीं कह सकते, क्योंकि मैं उनका सबसे महान भक्त हूँ। रावण कैलाश पर पहुंचा। वह अभद्रता से नंदी से बोला, भगवान शिव को सूचित करो कि मैं उनसे मिलने आया हूँ। तुम क्या चाहते हो? रावण नंदी ने पूछा। भगवान अभी व्यस्त है, रावण ने गर्व से कहा। मैं चाहता हूँ कि भगवान शिव मेरे राज्य लंका में मेरे साथ निवास करें, इसलिए मैं उन्हें आमंत्रित करने तथा उन्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है रावण? तुम स्वार्थी और अभिमानी हो। नंदी ने कहा, तुम मूर्ख हो। तुम्हें क्या लगता है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत छोड़ देंगे? देवी पार्वती और गणों को छोड़कर भगवान शिव को तुम्हारे साथ लंका में रहने के लिए क्यों जाना चाहिए? नंदी ने पूछा।
भगवान शिव से मिलने से रोके जाने पर रावण को अपमान की अनुभूति हुई। तुम्हारा साहस कैसे हुआ मुझे सुझाव देने का? रावण ने क्रोधित होकर कहा। तुम केवल एक बैल हो और बानर के समान मूर्ख हो। हाँ, मैं एक तुच्छ पशु हूँ, नंदी ने उत्तर दिया। परंतु यहाँ कैलाश में लंका से अलग भगवान शिव सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं। मुझे आश्चर्य है कि भगवान शिव ने बानर के समान दिखने वाले तुम जैसे पशु को अपने पर्वत और गणों के मुखिया के रूप में नियुक्त किया है। रावण ने क्रोध में कहा। अब नंदी की सहनशीलता समाप्त हो गई। तुम मुझे बानर कहते हो? नंदी गरज उठा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि एक बानर तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा। नंदी का श्राप सच हो गया, क्योंकि बानर भगवान हनुमान ने शिव के अवतार के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने युद्ध में रावण को परास्त करने और उसका वध करने में राम की सहायता की। भक्तों, एक बार की बात है, दो दिव्य ऋषि पर्वत और नारद एक बार अयोध्या के शासक अम्बरीश के पास गए। वे उसकी सुंदर पुत्री श्रीमती से विवाह करना चाहते थे। जैसा कि मैंने आपसे पहले पूछा था, मुझे श्रीमती से विवाह करना चाहिए। पर्वत ने अम्बरीश से अनुरोध किया। नहीं, मैं पर्वत से बड़ा और समझदार हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्री के लिए अधिक उपयुक्त वर हूँ, नारद ने कहा। अम्बरीश ने दोनों ऋषियों से अनुरोध किया। मैं आप दोनों ऋषियों से श्रीमती के स्वयंवर में भाग लेने का अनुरोध करता हूँ, जहाँ वह स्वयं अपने वर का चयन करेगी। नारद सहायता के लिए तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद ने भगवान विष्णु से अनुरोध किया, कृपया मुझे अपने जैसा सुंदर बनाए हरि, ताकि श्रीमती अपने वर के रूप में मेरा चुनाव कर सके। यदि नारद का विवाह हो जाता तो वे एक दिव्य ऋषि के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे और उनकी सभी दिव्य शक्तियाँ लुप्त हो जाएगी। भगवान विष्णु ने सोचा, इसलिए उन्होंने नारद को आशीर्वाद दिया, आप हरि के समान दिखाई दे। परंतु हरि का एक अर्थ बानर भी होता है, और विष्णु ने नारद के मुख को बानर के रूप में परिवर्तित कर दिए। नारद श्रीमती से विवाह करने के इच्छुक थे, यह जाने बिना कि वे अब एक बानर जैसे दिखते हैं। वे परंतु पृथ्वी पर वापस चले गए। जब श्रीमती ने नारद को देखा तो जोर से हंस पड़ी। पूरी सभा में उपहास का पात्र बन गया। नारद ने सोचा, भगवान विष्णु मुझे इस प्रकार अपमान का पात्र कैसे बना सकते हैं। वे बैकुंठ गए और बिना अष्टपिक करण सुने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। मैं आपको श्राप देता हूँ कि अपने कार्य को पूरा करने के लिए आपको सदैव बानरों की सहायता लेनी पड़ेगी, नारद ने क्रोधित होकर कहा। भगवान विष्णु ने नारद को समझाया कि यदि उनका विवाह हो गया तो वे अपनी दिव्य शक्तियों को खो देंगे। अरे मैंने क्या किया? नारद उदास होकर बोले। मैंने क्रोध में आकर मूर्खतावश स्वयं भगवान को श्राप दिया है। विष्णु ने उत्तर दिया, मैं आपके श्राप को वरदान में बदल दूंगा। यह राम के रूप में मेरे अवतार के समय हनुमान के जन्म का कारण बनेगा। वे राक्षस राज रावण का अंत करने में मेरी सहायता करेंगे। एक बार इंद्र के दरबार में देवताओं और ऋषियों के मध्य गंभीर चर्चा हो रही थी। अपने क्रोधी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध और लोगों के थोड़ा सा उस्काने पर श्राप देने वाले ऋषि दुर्वासा ने देखा कि सभा के समय देवी अप्सरा पुंजिक स्थला इधर उधर घूम रही थी। स्थिर रहो, दुर्वासा ने उसे चेताया, परंतु पुंजिक स्थला दुर्वासा की चेतावनी को अनदेखा करते हुए इधर उधर घूमती रही। क्रोधित दुर्वासा ने उसे एक बानर के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया। कृपया मुझे क्षमा करें। पुंजिक स्थला दुर्वासा के चरणों पर गिर गई। मुझे इतना कठोर दंड मत दीजिए। दुर्वासा थोड़े शांत हुए और कहा,
मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, परंतु मैं इसके प्रभाव को कम कर सकता हूँ। तुम एक बलशाली पुत्र को जन्म देकर पुनः स्वर्ग लौट आओगी। पुंजिक अस्थला इंद्र के दरबार में सुंदर और अभिमानी अप्सरा थी और उसे अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था। इंद्र उससे विवाह करना चाहते थे। उन्होंने पुंजिक अस्थला के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, परंतु अहंकारी पुंजिक अस्थला ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मैं एक सहस्त्र नेत्रों वाले व्यक्ति से कैसे विवाह कर सकती हूँ? उसने इंद्र से कहा। मेरे पति को तीनों लोकों में सबसे सुंदर होना चाहिए। इंद्र ने पुंजिक अस्थला को श्राप दिया, तुम पृथ्वी पर अंजना नामक बानर के रूप में जन्म लोगी। पुंजिक अस्थला अवाक रह गई। उसकी सखी आद्रिका नाम की एक अन्य अप्सरा ने इंद्र के श्राप का विरोध किया। आप उसे कैसे श्राप दे सकते हैं, क्योंकि उसने आपसे विवाह करने से मना कर दिया। वह एक बिल्ली की आवाज़ में इंद्र का उपहास करते हुए उनसे बोली, जिससे इंद्र और भी क्रोधित हो गए। तुम पृथ्वी पर अपनी सखी के साथ क्यों नहीं जाती? इंद्र ने क्रोध में आद्रिका से कहा, जैसा कि तुम बिल्लियों को इतना पसंद करती हो, तुम एक बिल्ली के रूप में जन्म लोगी। देवी अप्सराएं आकाश में विचरण करना पसंद करती थी। एक बार जब पुंजिक अस्थला आकाश में विचरण कर रही थी तो उसने नीचे पृथ्वी पर एक बानर ऋषि को देखा। ऋषि एक वृक्ष के नीचे बैठकर इतनी गहनता से ध्यान कर रहे थे कि उन्होंने अप्सरा को नहीं देखा। उन्होंने मेरी उपस्थिति को स्वीकार न करने का साहस कैसे किया? पुंजिक अस्थला ने सोचा और ऋषि पर पत्थर एवं फल फेंके। जैसे ही एक पत्थर ऋषि के माथे पर लगा, उनकी तपस्या भंग हो गई। उन्होंने अपनी आंखें खोली और पुंजिक अस्थला को देखा, जिसके हाथ में एक पत्थर था। वह ऋषि के क्रोध से कांपने लगी। तुमने मुझ पर पत्थर क्यों फेंका? ऋषि ने पूछा। पुंजिक अस्थला लज्जा के कारण चुप थी, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मेरा रूप हास्यास्पद है। मैं तुम्हें बानर होने का श्राप देता हूँ। ऋषि क्रोधित होकर बोले। पुंजिक अस्थला ने बानर ऋषि के श्राप वापस लेने की याचना की। उन्होंने पुंजिक अस्थला को सुझाव दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वे आपको संतान प्रदान करें और श्राप से मुक्ति दिलाएं। शीघ्र ही पुंजिक अस्थला ने देखा कि उसके शरीर पर रोए उग आए हैं। वह पास की एक नदी में गई और जल में अपना प्रतिबिंब देखकर चौंक गई। उसका मुख बानर के समान हो चुका था। अचानक उसे बानर ऋषि का स्वभाव याद आया। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगी। पुंजिक अस्थला ने सोचा, एक बार मुझे एक संतान की प्राप्ति हो जाएगी तो श्राप समाप्त हो जाएगी और मैं पुनः स्वर्ग लौट जाऊंगी। अब से मेरा नाम अंजना होगा। उसने एक छोटा सा शिवलिंग बनाया और वन में उसकी पूजा करने लगी। उसकी गहन तपस्या ने शिव को प्रसन्न किया। शिव ने वायु देवता का आह्वान किया, मैं अंजना के पुत्र के रूप में पृथ्वी पर पूर्ण जन्म लूँगा। भगवान शिव ने वायु को सूचित किया, आपको मेरी सहायता करनी होगी। अंजना को वन में एक आश्रम में आश्रय मिला, जिसे संवासदन नामक एक राक्षस ने आतंकित किया हुआ था। अंजना ने सोचा, मुझे भोजन और आश्रय प्रदान करने वाले इन दयालु ऋषियों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। उसने सहायता के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। अंजना को एक दिव्य आकाशवाणी सुनाई दी, संवासादन को कोई और नहीं अपितु उसी का ही रक्त नष्ट कर सकता है। जैसे ही वह संवासादन से युद्ध करने के लिए गई, वह वीर और शक्तिशाली बानरराज केसरी से मिली। इस जोड़ी ने मिलकर संवासादन पर प्रहार किया। अंजना ने दिव्य आकाशवाणी को याद किया और संवासदन के रक्त में अपना तीर डुबोया तथा वह तीर उसे मार दिया। तीर ने दानव को दुर्लभ कर दिया था।
तब केसरी ने अपना भाला दैत्य के रक्त में डुबोया और उसके हृदय को भेद डाला। अंत में संगवा सदन मृत्यु को प्राप्त हो गए। संगवा सदन की मृत्यु के बाद आश्रम के लोगों ने आनंदित होकर अंजना और केसरी को धन्यवाद दिया। ऋषियों के मुखिया ने अंजना से कहा, हम उन सभी को पुरस्कृत करते हैं जो हमारे लिए युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। अंजना ने कहा, मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रही थी, मुझे अपनी सेवाओं के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। ऋषि ने समझाया, केसरी के साथ मिलकर आपने अजय संगवा सदन को पराजित किया है, जो आपको एक आदर्श जीवन साथी बनाता है। क्या आप केसरी से विवाह करेंगी? केसरी भी इसके इच्छुक है। अंजना हिचकिचाई, परंतु वह केसरी की वीरता और विनम्रता पर मोहित थी और मान गई। केसरी और अंजना का विवाह ऋषियों के द्वारा एक शुभ दिन संपन्न हुआ। तो आज की पावन कथा यहीं समाप्त होती है। आप सभी ने प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से कथा को सुना, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। भगवान हनुमान जी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपके जीवन में सुख, शांति और मंगल लेकर आए। अगले मंगलवार को फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। मंगलवार व्रत कथा और हनुमान जी की पवित्र जीवन गाथा लेकर। तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली, सीताराम, यही हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद।